चलिए, आपने फटाफट अंदाज में खबरें देखी, अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ये बिल्डिंग 2019 में शुरू हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी सीसीएस की 10 में से पहली बिल्डिंग है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की ये खास पड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक और मील का पत्थर ये साबित हो रहा है और ये भवन न सिर्फ नई इमारत लिख रहा है बल्कि नई इबारत लिखता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखिए कि देश की जो शासन प्रणाली है वो बहुत ज्यादा आधुनिक हो जाएगी, क्योंकि एक छत के नीचे आपको इन भवनों में तमाम विभाग, मंत्रालय वो दिखाई देंगे और यहाँ पर सब एक साथ मिलकर के एक छत के नीचे देश को आगे बढ़ाने को लेकर के काम करेंगे। और ऐसे में देखिए कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 इमारतों में से पहली है ये इमारत जो हम कह रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन हुआ और ऐसे में 2 और इमारतों का बनना अभी बाकी है। तो देखिए, जैसे कि देश के अंदर में बिखरे हुए मंत्रालय हैं, तो अब सभी एक जगह पर आ जाएंगे, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय जो है वो भी यहीं पर जो है वो होगा। ऐसे में देखिए कि 6 से ज़्यादा मंत्रालय के ऑफिस यहीं पर एक साथ जो है वो दिखाई देंगे। और ऐसे में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर यानी कि 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों के अनुरूप जो है लगातार आधुनिक प्रशासनिक जो फेरबदल है या व्यवस्था की जो नींव है वो रख रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसी के तहत देखिए पिछले साल ही भारत को जो है एक नई संसद मिली और जिसमें सिर्फ इसे एक बिल्डिंग नहीं कहा जाएगा बल्कि देश के तमाम बड़े फैसले जो है इन संसद के अंदर में जो है वो लिए जाते हैं। ऐसे में देखिए कि ये एक तरह से कर्तव्य भवन है और वहीं अगले 22 महीनों में जब सीएसएस की बाकी 9 इमारतें भी बनकर के तैयार हो जाएंगी तो कुल मिलाकर के 51 मंत्रालय आपको एक साथ एकीकृत होकर के काम करते हुए दिखाई देंगे। हम लोग जहां खड़े हैं वो है कर्तव्य भवन 3। जी हां, यही वो बिल्डिंग है जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है और शाम को 6 बजे वो लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, विजय चौक के दोनों तरफ, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ऐसी 10 इमारतें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी हैं। उसमें से पहली यही बिल्डिंग है जो अभी बनी है। इसके अंदर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वैज्ञानिक सलाहकार, इसके अलावा अन्य विभाग और मंत्रालय भी हैं और आज से ही यहाँ पे कामकाज शुरू हो गया है। नई नवेली फूलों से सजी इस बिल्डिंग में 600 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम है, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम है। इसको दिल्ली के जनपद पर बनाया गया है। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस इमारत के बेसमेंट में 2 लेवल हैं और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर कुल 10 फ्लोर हैं और भवन में सुरक्षित आईटी सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, कमांड सेंटर, सोलर पैनल लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, जिससे कि इसमें बिजली की कम से कम खपत हो। साथ ही वाटर हीटर, ई चार्ज स्टेशन जैसी सुविधाएं से लैस ये बिल्डिंग है और पर्यावरण के अनुकूल इस निर्माण को बढ़ावा भी देती है। साथ ही इसमें कचरा प्रबंधन प्रणाली भी है और साथ ही इमारत को ठंडा रखने के लिए और साथ ही इसमें साउंड प्रूफ शीशे भी लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि इसके 3 फ्लोर गृह मंत्रालय को जाएंगे और इसके अलावा अन्य विभाग की भी इसके फ्लोर पर होगा। इसमें ऑटो सेंसर सिस्टम भी लगे हुए हैं जिससे कि जब लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं तो बिजली की खपत कम से कम हो और इसको ग्रीन बिल्डिंग भी कहा गया है। इस तरीके से ऐसी ही कर्तव्य भवन दोनों तरफ मंत्रालयों के बनाए जाएंगे और इसी में नए विभागों और मंत्रालयों का काम सुचारू रूप से चलेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अब कर्तव्य भवन की बिल्डिंगों में सारे मंत्रालय और विभाग शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, इन 2 ऐतिहासिक बिल्डिंगों का क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। जी हाँ, ये दोनों ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि 1931 में यानी कि 20वीं सदी में सर एडवर्ड लोटियन वास्तुकार ने इनको बनवाया था। ऐसे में इनको अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा और इस बिल्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस म्यूजियम
का नाम युगे युगीन भारत रखा जाएगा। इसमें महाभारत काल से लेकर के आज के भारत तक के जितने भी संग्रह हैं वो सब इसमें संग्रहित करके रखे जाएंगे और ये दर्शकों के देखने के लिए होंगी। 1950 से 70 के दशक के बीच बना ये निर्माण भवन, उद्योग भवन और कृषि भवन, ये अब बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं और सरकार इनको तोड़ने का मन बना चुकी है, क्योंकि इनके अंदर चलते हुए मंत्रालय और विभागों को अब कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग में धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इनका सालाना रखरखाव बहुत ही महंगा है और इसीलिए अब इनको तोड़ करके नए भवनों में शिफ्ट किए जा रहे हैं मंत्रालय, जिससे कि सरकार का जो वहन क्षमता है वो भी कम हो और अधिक से अधिक बिजली को बचाया जा सके और इन इमारतों को तोड़ करके नई इमारतों में तब्दील किया जा सके, जिससे कि सृजन की क्षमता और बढ़ सके। साथ ही इस तरह की बिल्डिंगों को तोड़ने का एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के तहत 10 नए कर्तव्य भवन बनाए जाएंगे और वहीं पर सभी विभागों और मंत्रालयों को रखा जाएगा। 2027 तक इन भवनों का, इन 10 सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की कर्तव्य भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसपे तकरीबन 1000 करोड़ की लागत आएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं इनका रख रखाव काफी महंगा है। अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद यहाँ के कर्मचारियों के काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, साथ ही उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 10 इमारतें अब बनाई जाएंगी, जिसमें कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय और भवन शिफ्ट होंगे। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ इस तरह के भवन बनाए जाएंगे। देखिए 1960 से जो बने हैं पुराने मंत्रालय, वो उनकी बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं और रख रखाव बहुत महंगा हो गया है। इसीलिए अब सरकार ने इन सब भवनों को तोड़ करके नए कर्तव्य भवनों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है कर्तव्य भवन 3। इसकी नई बिल्डिंग है, ये पहले बार बनी है। इसके बाद 1 और 2 भवन भी बनाया जाएगा। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और इसके अलावा वैज्ञानिक सलाहकार मंत्रालय, इस तरीके के कई भवन भी इसमें शिफ्ट होंगे। शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, इनको तोड़ करके और इस तरह के जो भी मंत्रालय इसके अंदर काम करते हैं वो सब आज ही इसमें शिफ्ट हो जाएंगे और पूरी तरीके से छावनी में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। और शाम को 6 बजे वो कई लोगों से बातचीत करेंगे, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, बताएंगे। दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार इन दिनों काम कर रही है और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को एक संग्रहालय के रूप में रख दिया जाएगा, उसमें कुछ तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। तो सेंट्रल विस्टा जो एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत कई मंत्रालयों को, विभागों को अब चेंज करके सरकार नई बिल्डिंगों में तब्दील कर रही है। ये खूबसूरत तो होंगी ही, साथ ही आधुनिक तकनीकी से लैस होंगी, पर्यावरण की सब सुविधाएं इनमें होंगी, लाइट का कम से कम यूज होगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर तरह की सुख सुविधाएं। कार की पार्किंग के अंदर 600 कार पार्किंग्स हैं, कई कैमरों से लैस होगी, डिजिटल कैमरों से लैस होगी। तो देखिए इस तरह जो खूबसूरत भवन है, कर्तव्य भवन, इन सब का धीरे धीरे इनॉग्रेशन होगा और 2031 तक इस तरह के सारे भवन बनकर के तैयार हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम खड़े हैं कर्तव्य पथ पर। इस कर्तव्य पथ पे आपको सामने इंडिया गेट दिखेगा और उसके दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन है। जी हाँ, इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ के दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ 10 कर्तव्य भवन बनेंगे। कर्तव्य इमारत में से 3 बिल्डिंग का आज प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन कर दिया है और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, इसके साथ ही वैज्ञानिक सलाहकार, ऐसे कई मंत्रालय और विभाग उस कर्तव्य बिल्डिंग नंबर 3 में शिफ्ट हो जाएंगे आज से ही और हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं दिखा सकती हूँ आपको कि देखिए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने कर्तव्य पथ का सौंदर्यीकरण, कई पुराने भवनों को तोड़ के नए भवन और विभागों का पुनर्निर्माण करना, प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण करना, साथ ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को एक संग्रहालयों में तब्दील करना, ये सब एक मेन है इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। यही वो इलाका है जनपद का जहां दोनों तरफ 10 कार्मिक बिल्डिंगें बनेंगी, जिसमें सभी विभागों और मंत्रालयों को एक जगह लाकर के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है। ऐसे भवनों का निर्माण करना है जिसमें समय की, इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो और सभी कर्मचारियों को एक अच्छी तरीके से काम करने का अच्छा माहौल मिल सके। और पुरानी जर्जर हो चुकी इमारतों, जिनका सालाना 1000 करोड़ से ऊपर का जो कह सकते हैं कि एक रखरखाव था, वो बहुत महंगा हो चुका था, इसलिए अब सरकार ने नए मंत्रालयों को नई बिल्डिंगों में शिफ्ट करने का ये जो प्लान बनाया है,
ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षा और अच्छी परियोजना है। इसके तहत जो काम चल रहा है 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है और लगातार इसमें काम करने वाले लोगों को भी एक जगह अगर सारे विभाग और मंत्रालय काम करेंगे तो काम करने की पूरी सुविधा मिलेगी। कर्तव्य पथ पर खड़ा ये नया कर्तव्य भवन महज एक इमारत नहीं है। इस बात को समझना और जानना बेहद जरूरी है। ये भारत के प्रशासनिक ढांचे की एक नई सोच है, एक आधुनिक दृष्टिकोण का एक नया प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया तो इस बात का स्पष्ट हो गया था कि सरकार अब केंद्र में फैले मंत्रालयों को एक साथ एक जगह करना चाहती है और इस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे पहले जो मंत्रालय थे वो अलग अलग जगह पे थे, चाहे उद्योग भवन में हो या फिर निर्माण भवन में हो, लेकिन सरकार की एकमात्र मंशा ये थी कि इन सभी मंत्रालयों को एक साथ किया जाए। सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जिस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की कल्पना की गई थी, यानी सारे मंत्रालय एक ही भवन में हो, इसकी कल्पना इस प्रोजेक्ट के जरिए की गई थी। उसकी पहली जो झलक है वो जमीन पर उतर चुकी है, या यूं कहे कि वो सपना जो था वो साकार हो चला है। आने वाले 22 महीनों में सीसीएस की सभी 10 इमारतें जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तब सरकार के 51 मंत्रालय एक ही कॉम्प्लेक्स से संचालित होंगे, चाहे रक्षा हो, चाहे वित्त हो, चाहे दूसरे मंत्रालय हो, सब एक ही जगह से संचालित होंगे। कर्तव्य भवन का उद्देश्य सिर्फ विभागों को एक साथ एक जगह लाना नहीं, बल्कि प्रशासन को पूरी तरीके से पेपरलेस करना, पारदर्शी करना और परिणाममुखी भी बनाना था, यानी पारदर्शिता भी हो और जवाबदेही भी हो। इससे न सिर्फ सरकारी कामकाज में सुधार होगा, बल्कि आम जनता तक योजनाओं का जो लाभ है वो तेजी से और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। आजादी के 76 साल के बाद ये बदलाव न सिर्फ प्रतीकात्मक है बल्कि अब व्यवहारिक भी है। जब राजधानी दिल्ली का दिल यानी सेंटर विस्टा नए रूप में धड़क रहा हो तो साफ है कि भारत अब सिर्फ सपना नहीं देख रहा, उसे साकार करने के लिए एक ठोस दिशा में कदम रख चुका है। एक सपना जो देखा गया था, एक सपना जो सोचा गया था कि एक ही छत के नीचे सारे मंत्रालय काम करेंगे, वो अब सपना साकार होता जा रहा है। उसकी पहली सीढ़ी जो है वो पूरी कर ली गई है, यानी पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ये सपना साकार भी होगा।